अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 4:30 बजन तैयार तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज गुलिस्तान न्यूज़ पे हाजिर तो करो शुरुआत खबरनाम तो शुरुआत करो वजीर बचाव राजनाथ सिंह सद जम्मू कश्मीर दौरे हवाल तो दौरस मज वनकन तम जम्मिस मज नॉर्थ टेक सिंपोजियमस खताब करान तो वलियो वुचो राजनाथ सिंह क्या वनन। इसी सिनर्जी और प्रयासों का ही परिणाम मैं मानता हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए से और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 60,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। और जल्दी शायद मैं कुछ ही महीनों के बाद यह कहने की स्थिति में हो जाऊं कि हमारा एक्सपोर्ट अब 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मैं इस मंच से फिर से आपको यह आश्वासन देता हूं कि आगे भी यदि एसआईडीएम को जहां कहीं भी जिस भी प्रकार की कोई जरूरत होती है, रक्षा मंत्रालय पूरी कमिटमेंट के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और साथियों, जब भी मुझे एक बार फिर से आपके बीच आने का अवसर मिला है तो मैं इस अवसर पर आपसे यह बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पर विचार करें और जितना कर सकते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें यदि हमारे सुझाव सही हों तो। साथियों, आपने देखा होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसके शुरुआती जो कुछ साल होते हैं उसके माता पिता, उसके रिलेटिव्स और आसपास उस बच्चे का पूरा ख्याल रखते ही हैं। उसके घर वाले इस बात का ख्याल रखते हैं कि वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कब सोकर उठेगा, कब सोएगा। इन सब सारी चीजों का सारे परिवार के सदस्य ख्याल रखते हैं उस बच्चे का। उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए, ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ध्यान जो घर वाले होते हैं, जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा किशोरावस्था मानी यंग होता जाता है की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ही उसके अंदर स्वयं एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करने लगती है और डेवलप होनी भी चाहिए। उसे भी अपने कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए। यदि उसे अपने कर्तव्यों का बोध हुआ तो यह उसके लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ यह उसके परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के सामाजिक परिवेश के लिए भी यह लाभदायक होता है। ठीक इसी प्रकार यह एसआईडीएम को भी तो इसकी स्थापना के लगभग 6 वर्ष पूरे हो गए और सरकार या कहे मंत्रालय एक सच्चे साथी की तरह हमेशा साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे एसआईडीएम, अब आ रहा हूं बात कुछ हो सकती है कड़वी हो, लेकिन अब जैसे जैसे एसआईडीएम परिपक्व हो रहा है, मैच्योर्ड हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं उसकी भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके भी अपने कुछ कर्तव्य हैं जिनको यदि एसआईडीएम निभाएगा तो आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र, भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय औद्योगिक इकाइयों के लिए भी वह उतना ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब इस दिशा में एसआईडीएम कैसे प्रयास कर सकता है तथा वह कैसे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभा सकता है, इस संबंध में आज मैं आपको कुछ सुझाव देने की कोशिश करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक ऐसे विषय पर जिस पर मैं अलग अलग मंचों पर काफी लंबे समय से लगातार बातचीत करता रहा हूं। हालांकि उस दिशा में काम भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ करना शेष है और वह विषय है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने हमेशा से इस बात पर बल दिया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए तेज गति से भागती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश के विकास के लिए उसके आधारभूत तत्वों में से एक होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, यह भी सच है। हालांकि यह एक रिस्की वेंचर है, रिस्की वेंचर होता ही है क्योंकि इसमें नए तरीके से सोचना पड़ता है और हो सकता है कई बार
आपको वह परिणाम न मिले जिसको लक्ष्य बनाकर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम प्रारंभ किया था। लेकिन इसके बावजूद हमें इसकी ओर ध्यान देना ही है और देना पड़ेगा। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में हम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। यदि हमें कोई टेक्नोलॉजी, कोई इमिटेशन या फिर ट्रांसफर के थ्रू मिलती है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। यदि कोई ट्रांसफर करता है टेक्नोलॉजी, इमिटेशन, इसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इन आधारों पर एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना किसी भी सूरत में नहीं देख सकते। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमें अपने खुद के पेटेंट फाइल करने पड़ेंगे। उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उस खर्चे से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर बने, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बने। ऐसा अवश्य हो सकता है कि उस खर्चे से हमारा आज का प्रॉफिट कम हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से वह आपके उद्योग के लिए और हमारे देश के लिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, वह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश, आज के लाभ को भले ही कम करता हो लेकिन वह भविष्य के लाभ को बढ़ाएगा। आज की प्रॉफिट भले ही कम करता हो लेकिन फ्यूचर की प्रॉफिट वो बढ़ाएगा। साथियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए सिर्फ पूंजी का निवेश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें इसके लिए एक कल्चर भी डेवलप करना पड़ता है। और वह कल्चर डेवलप होता है एक स्किल्ड और बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स से। और हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर IIT, IIM, IISc जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं और ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने स्तर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन हमें उनके कार्यों को डिफेंस सेक्टर से भी जोड़ने की आवश्यकता है और ऐसा करके हम अपने डिफेंस सेक्टर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर R&D कल्चर डेवलप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इस कल्चर को डेवलप करने में हमें अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ यदि विदेश से भी कुछ हासिल हो, फिर से बात अपनी मैं दोहराना चाहूंगा, इस कल्चर को डेवलप करने में हमें अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ साथ यदि विदेश से भी कुछ हासिल हो तो भी हमें इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। विदेश में टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कंपनीज, स्पेस एजेंसी व साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अनेक ब्रिलियंट इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिनका भारत के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट है। हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें उनका सहयोग मिले। यदि वो इंडियन ओरिजिन के नहीं भी हैं, मैं यहां कहना चाहूंगा कि वह इंडियन ओरिजिन के नहीं भी हैं, यदि वो अन्य देशों के भी हों और यदि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी का यदि वो हिस्सा बनना चाहते हो तो हमें उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को अपने R&D सेक्टर से जोड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें सिर्फ साइंटिस्ट व इंजीनियर ही नहीं बल्कि मैनेजर, लीगल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी बेहतरीन रखने होंगे, चाहे वह हमें अपने देश से मिले या फिर विदेश से मिले। लेकिन साथियों, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम उनको एक अच्छा अमाउंट देंगे, वेतन देंगे, तथा साथ ही साथ उनको एक अच्छा वर्क कल्चर भी प्रोवाइड करेंगे, तभी संभव है। हमारे यहाँ 19वीं सेंचुरी में जो HR पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के आधार पर हम आज 21वीं सदी में अपने वर्क फोर्स को नहीं चला सकते हैं। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। अब काम करने के घंटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि आप जितने घंटे काम करें
उस हिसाब से आपको वेतन दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अब इंटेलेक्ट और इनोवेशन के बेस पर वेतन देने पर ध्यान दिया जाता है, चाहे हमारा देश हो अथवा विदेश हो। अब स्थिति यह बन गई है कि यदि आप नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, R&D का कार्य कर रहे हैं, तो काम करने के घंटे से आपका आकलन नहीं किया जाएगा, आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि आपने कितने घंटे काम किया है। पुराने पैमाने के आधार पर आपके काम को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें नए HR स्टैंडर्ड्स को भी अपनाना होगा और हमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फ्लैट एंड एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। एक ऐसा वर्क कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा जहां सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट हो। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमें ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जहां और सीनियर और जूनियर का कंसेप्ट हो, सुपीरियर और इंफीरियर का नहीं, क्योंकि जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट होते हैं वो इतनी ज्यादा हायरार्की में काम नहीं कर सकते। साथियों, हमें एम्प्लॉइज के वीकेंड्स और हॉलीडेज को रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। फिर से दोहराना चाहूंगा, हमें एम्प्लॉइज के वीकेंड्स और हॉलीडेज को रेस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। साथ ही साथ हमें महिलाओं को भी अधिक इफेक्टिवनेस के साथ R&D से जोड़ना होगा। इसके लिए हमें मैटरनिटी लीव पॉलिसी और क्रेची सिस्टम और वर्क प्लेस पर उनके अधिकारों की दिशा में भी काम करना पड़ेगा। साथियों, इसके साथ ही यदि हमें बेस्ट टैलेंट्स को अपनी ओर खींचना है, अट्रैक्ट करना है यदि हमें, तो हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी तैयार करना पड़ेगा। 20th सेंचुरी की तरह नौकरी से निकाल देने अथवा सैलरी कार्ड लेने की मोटिवेशन अथवा नेगेटिव अप्रोच अब 21वीं सदी में काम करने वाले नहीं है। पॉजिटिव मोटिवेशन के माध्यम से ही हम बेस्ट टैलेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है। साथियों, हम यह भी सुनिश्चित हमें करना होगा कि जो हमारी भारतीय औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में आवश्यकता अनुसार एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन देखने को मिले। फिर से बात दोहराना चाहता हूं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जो इंडियन ये हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में आवश्यकता अनुसार एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन देखने को हमें मिले। हम अपने आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी कंपनी की नींव रखता है तो हो सकता है कि वह एक अच्छे फाउंडर के साथ साथ वह एक अच्छा मैनेजर भी हो, लेकिन जब वो फाउंडर बूढ़ा हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो यह आवश्यक नहीं है उसका बेटा या बेटी ही उसकी ही काबिलियत के बराबर का मैनेजर हो। कंपनीज के मामले में डायनेस्टिक ओनरशिप को सही ठहराया जा सकता है। कंपनीज के मामले में डायनेस्टिक ओनरशिप को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन डायनेस्टिक लेवल पर कंपनी का मैनेजमेंट करना कई बार कंपनी के लिए और उसके एम्प्लॉइज के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। यह आपने भी अनुभव किया होगा। हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की ओनरशिप तो डायनेस्टिक चलती रह रही है, लेकिन उनके मैनेजमेंट को वे कंपनीज का एक कॉम्पिटेंट बोर्ड के थ्रू प्रोफेशनली रन करती हैं। वैसे तो इस मंच से मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप पिछले कुछ दशकों से, केवल मैं समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपने पिछले कुछ डिकेड्स यदि देखा होगा और राजनीतिक परिदृश्य का आकलन यदि आप करें तो आप निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही हैं। मैं बता रहा हूं होता क्या है डायनेस्टिक कंट्रोल बनाए रखने का। यदि जिद है हमारी तो परिणाम क्या होता है। वैसी पॉलिटिकल पार्टी डायनेस्टिक कंट्रोल पर चल रही है और मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि डायनेस्टिक कंट्रोल पर कोई कंपनी या राजनीतिक दल का मैनेजमेंट चले तो अंत में उसकी दुर्गति होनी तय है, उसका समाप्त होना तय है। इसलिए धीरे धीरे हमें प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट की ओर मूव करना ही होगा। और साथियों, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। यह SIDM का जो कार्य
इसमें कई बार एक्सपोर्ट के लिए हमें क्वालिटी एश्योरेंस वजीर बचाव राजनाथ सिंह यम जन जम किस IITS मज खिताब करान नारत इनटेक सिम्पोजियमस यथ दौरान तमो R&DS हवाले वोन वर्क कल्चरस मज बदलाव अन सठा जरूरी ये सीनियर तो जूनियर कंसेप्ट जरूरी तत इनफीरियर तो सुपीरियर कंसेप्ट खत्म कर सठा जरूरी ये जन तमो वोन डिफेंस मजीद मुस्तकम तो मजबूत बनाने बापत पतमन कैसन वरियन दौरान कया अहम संजीद कदम तुलना आमद नराला राजौरी मज तमि सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजम ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे नराला राजौरी मुहसर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपद आखिरी इतला वातनस ताम ये इलाकस मज गोलियन हुंद तबादल जारी तत वन आमद इलाकस मज अकि पे दोन मिलिटेंटन हुंद ग्रुप मौजूद यथ दौरान यह कार्रवाई अमल मज अन्न आई वादी मज जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम तेज कर आम यथ दौरान मनशियात कारोबार करन वालन कयाहन मनशियात फरोशन हज प्रॉपर्टी ते सीज कर आई तत महाराजगंज पुलिस तरफ अमे हवाले कार्रवाई अमल मज अन्न आम यथ दौरान दिल्ली हिंद दरियागंज छावड़ी बाजार इलाकुक मोहम्मद आसिम नाउक मनशियात फरोश गिरफ्तार कर आमुत यथ दौरान पुलिस तरफ वन आव यह शख्स श्रीनगर मज नौजवान प्रॉक्सी 1+ नाउक नशा आवर दवा पतम कया काल पे फराहम करान रूदमुत तो अकिस केस किस तहकीकात दौरान ओहन नाव ब्रोह कुन आमुद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान मरकजी सरकार तरफ अमरीकी कन ऊंटन पे कस्टम ड्यूटी कम करने हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार पे फैसलस पे नजरसानी कर युद्ध जन मेव सनस सहित वाबस्त लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने बहुत सही आपने कहा कि G20 में जो कंसेशन दिए गए ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकोनॉमी हमारी वो है, और वॉलनट्स भी पहले भी इनने ये किया था, अमेरिका से आते थे। आज इनने फिर से ये कंसेशन अमेरिका को दिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा, वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो आपने कहा, सही बात कही आपने। पिछले साल हमारा सेब गाड़ियों में सड़ गया क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई। नेशनल हाईवे पे इनको रोका गया, कई दिनों तक रोका गया। और हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि ये एयर कंडीशन जो है कूलर्स में जाएं, और नॉर्मल गाड़ियों में जाता है ये। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल इनने ये कहा है कि इस साल ये फ्रूट गोवर्स के लिए आसानी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी इसी तरफ नज़र रखे हुए हैं, और अगर हुआ, इन्होंने उसको नहीं किया और इनके लिए आसानी नहीं की, तो हम लोग उतर आएंगे मैदान में और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, बहुत बड़ी हिम्मत से एहतजाज। PDP सदर महबूबा मुफ्ती सयाहत तो मेव सनत सवाल कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ जानित मानित वादी हज मेव सनत कमजोर करने कोशिश करने युद्ध जन लूक मुशी तौर कमजोर करने। नहीं, देखिए, तो मेरे क्या समझती हूँ बहुत बड़ा मजाक है प्राइम मिनिस्टर का, जो वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, खुद कफील हिंदुस्तान। तो ये तो उसके ऊपर तमाचा है। यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, बिलखुसूस हिमाचल पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मगर जम्मू कश्मीर चूँकि पिछले 30-40 साल से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और ऐसे में फ्रूट इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास तो कोई और इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, तो
यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने जम्मू कश्मीर को जिंदा रखा इन सालों में। ख़राब हो गया, जो फ्रूट 1400 रुपये पेटी जाना था वो उसको 200 रुपये भी मंडी में नहीं मिला, यानी कि उसके बाद कई लोगों ने अपना फ्रूट सड़कों पे फेंक दिया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की एक ये साजिश है कि जो हमारी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, फ्रूट है, उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ लोगों को सिर्फ एक चीज़ की तरफ रखा जाए, टूरिज़्म, ताकि टूरिज़्म का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। वो जब चाहे टूरिस्ट आएगा, जम्मू कश्मीर के लोग खाना खाएंगे, जब वो चाहेंगे टूरिज़्म का नलका बंद कर देंगे। क्योंकि ये जो टूरिस्ट जो बेचने का काम वगैरह कर रहे हैं, ये जानबूझ के इस वक्त लोगों को इसमें एक हिसाब से कि मस्त करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा टूरिज़्म है, मगर ये टूरिज़्म भी तभी तक चलेगा जब तक बीजेपी। यपर जिले शुपियनस मज कायम फ्रूट मंडी सत वाबस्त ताजरों तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आमुत जे गोड़े वादी हिंद मेव सनस सत वाबस्त लूक मुश्किलन मज हेन आमुत तत मरकजी सरकार के फैसले सत तिहंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ सपदमुत ये जन ताजरों तरफ मरकजी सरकार मंग करना आई जे निनामतिस फैसलस हवाले गि दुबार गौर करने युन युत जन मेव सनस सत वाबस्त लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। बिल्कुल, पहले हम जो हमारे फार्मर्स से काफ़ी वोरिड थे इसके बारे में कि जो पहले ही इसमें 20% काम किया गया था, अब और काम कर दिया गया है, तो ये हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। क्योंकि पहले भी हम कई बार कई प्लेटफार्म्स से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश कर चुके हैं, ये जो वाशिंगटन एप्पल हैं ये दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी एप्पल हैं। जब ये इंडियन मार्केट में अगर इसकी ड्यूटी इतने हद तक गिरा दी जाएगी तो फिर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं सीधा वो निशाना हिट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ये स्टेप वापस लिया जाए। ये कहीं ऐसा न हो कि जो हमारे ग्रोवर्स हैं, चाहे वो हिमाचल हैं, जम्मू कश्मीर हैं, पहले वो मुसीबत के मारे हुए हैं। पिछले साल बिल्कुल उनके जो बैंक के किस्तें थी वो भी वो नहीं चुका पाए हैं, जो उन्होंने बैंक से KCC उठाया है वो भी वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी वो मुश्किलात में हैं। अगर इस पर और भी कमी कर दी गई है तो उनके लिए ये खतरे की अलार्म है। हमारी 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश थी कि बल्कि जो इसका जो ड्यूटी है या जो सेस हैं उसको 100% पर लिया जाए, मगर उसके बरक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि इसमें और कमी कर दी जाए, तो वो जितने भी चाहे वो हिमाचल के फ्रूट ग्रोवर्स हो, जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स हो या उत्तराखंड के लिए, ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक बात है, उनके लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है। फ्रूट मंडी शोपियान से बोल रहे हैं, हम व्यापारी एज वेल एज किसान ग्रोवर है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशानी ये है कि जो कस्टम ड्यूटी कम की गई है इसकी वजह से हमें बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ऑलरेडी इसमें कम किया गया है, लेकिन जो वाशिंगटन सेबुस पे ये कम किया गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी ग्रोवर्स एज वेल एज व्यापारियों के दिमाग में चल रही है। सो हम रिक्वेस्ट हर एक अथॉरिटी, हर एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें, सो दैट इस चीज को इशू को आप सॉल्व करिए। बिल्कुल वही उसी कस्टम ड्यूटी के हिसाब से हर एक व्यापारी और हर एक ग्रोवर काम कर रहा है, लेकिन इस टाइम इन्होंने नोटिस में जो लिखा है कि डाउन किया, इंक्रीज किया गया, उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होने को है दी जाएगी। और ऑलरेडी लास्ट ईयर हमें सेबू में इतना ज्यादा हाई रेट्स नहीं मिले हुए, लेकिन इस साल हमें एक्सपेक्टेशन थे कि हाई रेट और हाई अमाउंट में हमारे सेबू को बिक्री हो जाएगी। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी आज श्रीनगरस मज कायम वक्फ मार्केट दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा दोयम वक्फ जिम्मेदार ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो मार्केट के कामकारुक जायजे हेत तत तिमो दुकानदारन सहित मुलाकात कोर्मुत, यथ दौरान दुकानदारों तरफ कया मसले ते वतलावन आय। येल जन डॉक्टर दरशा इंद्राबी दुकानदारन वोन ज तिम गछन वक्तस पे किराय अदा करें, युत जन वक्फ बोर्ड बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। ये है ही नहीं रैंक आप संभाले हुए, और ये हब है और तारीखी मार्केट है हमारे शहर का, हमारे कश्मीर का। यहाँ पे हम नहीं आए थे क्योंकि बहुत सारे हालात आप जानते हैं। हमने भी सोचा कि हमारे जो दुकानदार हैं कोविड से भी निकले हैं और हड़तालों की भरमार भी रहती थी हमारे कश्मीर में, इसीलिए 1.25 साल हो गया
उसके बाद हम आज आए और आप भाई हमारे साथ हैं ताकि हम देखें कि एक तो मार्केट की हालत भी क्या है और वक्फ की हालत कहीं पतली ना हो जाए, कहीं परेशान कुन ना बन जाए, ताकि इनको बताएं जो हमारा एसेट है वो यही है, यही मार्केट हमारा सबसे बड़ा हब है। और किराया जब तक ये भी नहीं देंगे तो वक्फ चलेगा नहीं। और इनको भी एहसास तो हुआ है, बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया है और बहुत सारे लोगों का अभी क्लियर होना बाकी है और ये आपके सामने ही वक्त भी मांग रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इनका कारोबार ज़्यादा चले और अगर इनको कोई तंगी भी होगी ये वक्फ के साथ आएँ और बैठें, सॉर्ट आउट करें। लेकिन किराया ज़्यादा नहीं है, एक एक दुकान का 2-2 हज़ार किराया है। आज की डेट में लाल चौक में 2,000 किराया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वक्त वक्त पे किराया भर देते तो शायद इनको 20,000 भी आज नहीं होते। 2-2 हज़ार एक महीने में क्लियर करना, जब आप घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों का फीस चलाते हैं, तो अगर आप वक्फ को भी चलाएंगे और ये वक्फ आपके घर को चला रहा है, ये दुकान आपके घर को चला रहा है, तो आप में बरकत भी हो जाएगी और वक्फ डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ेगा। स्क्वायर फीट में 100 रुपये का या 200 रुपये का फ़र्क होगा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाखों रुपया माफ़ करूँ। ये है कि वक्फ का अगर लाखों रुपया कहीं पे किराया बाकी है, उसमें अगर कोई फ़र्क होगा तो 1,000 का होगा, 2,000 का, उस फ़र्क से हम 99,000 बंद नहीं रख सकते हैं। वो आ सकते हैं और ऑन स्पॉट हमारे साथ वो बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हज़न सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी। तक आज सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी वत पे तम सात 4 शख्स जाँ बाग सपदमित ये हादसा पेश आव। वन जम्मू पे श्रीनगर इन वाजिन मालबरदार गाड़ आज सुबह शीर बीबी इलाकस मज पसंद जदस मज हेना आम। यथ दौरान गाड़ मज मौजूद 4 शख्स जाँ बाग सपद। जाँ बाग सपदमित शख्सन हज शिनाख्त ये ड्राइवर मोहम्मद अफजल गुरु तो तुहद बोय मोहम्मद अल्ताफ गुरु रेडवनी कुलगाम तो इरफान हमीद तो तुहद बोय शौकत हमीद त्रील सिरगुफारा अनंतनाग सिंद रंग करना आये। तक यह खबर आबई इलाकन मज वातन सत लूक दम फट सपदमित। ये जाँ बाग सपदमित नौजवान हंदिस नमाज जनाजस मज लूकन हंद बड़ तादाद शिरकत कर। तक इंतजामिया मंग कर आम मुतासर अयालन गज भरपूर इमदाद कर युन युत जन तिहुंद दो गुजारन मुश्किल सपदि। यपर वन क्या काल ब्रो सनिस न्यूज़ डेस्कस खबर मौसूल सपजम शुमाली हंदिस हारत्रट सिंहपुर इलाकस मज वन दिलदोज सड़क हादसा पेश आमुत। यथ मज दोन नौजवान हंद जाँ बाग सपदन खबर ते मौसूल सपजम। इब्तदाई खबरन मज वन आमुत अत हादसस दौरान फैजान मुश्ताक गनाई चंदकूट बारामूला तो रियाज अहमद मल्ला यगीपुरा मागाम दशवई नौजवान जाँ बाग सपदमित। ये जन मामलस हवाले पुलिस तरफ केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर आमुत। यह हादसा वन क्या काल ब्रो शुमाली हंदिस हारत्रट सिंहपुर इलाकस मज पेश आमुत। यथ मज 2 नौजवान जाँ बाग सपद तो दशवनी हज शिनाख्त फैजान मुश्ताक गनाई चंदकूट बारामूला तो रियाज अहमद मल्ला यगीपुरा मागाम सिंद रंग कर आमुत। अहन मे पितर बार दोन वत अस बो सुबह 6 बजे एक्सीडेंट गो मगर अस वो गरकन ये बानहल वत अत अहस मालिस थो पाई तीस कलस कह मगर इन दोनवनी खुदा हमिस तो कूर इन जेनस कहन बाकी सिलाइड आमुत वसित बोन गाड़ मज गई बोन तम 4 ٲسۍमٕتۍ गाड़ में मट नश तम बारन तम बारन तम गोमुत एट अ टाइम ऑन स्पॉट डेथ। 4 गुजरे एट अ टाइम। अमिस नाव अकिस मोहम्मद अफजल गोरो लकटिस बस अमिस मोहम्मद अल्ताफ गोरो ये गुजारिश इंसाफ मिलन मान बारन दोन अस कर कागज वागज कंप्लीट पोसन वोसन त्रट कह अलबत्ता खाली मान खुदा गर वात सोच क्या खुदा सवाल शुर 2 कोर 2 बे खानदार 2 खुदा बे मोल मोज बाकी मे युत अपील खुदा सवाल गोस पगह सहूलियत वात। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।